शास्त्री के पास। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहि सविसाहुडम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणि कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे धूमचलमणोभमं गतिं पत्ते गोच्छामि समये पाहुड मृण्मो सुत केवली वरिदम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं वक्षे समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसंज्ञिकाम्। संध्याकालीन इस सभा में जिन श्रुत अवगायना शिविर के अंतर्गत अभी हम सभी पुण्य पाप अधिकार के जो पहली गाथा है उसकी थोड़ी बहुत चर्चा जितना भी समय हमको मिला है उस समय में करेंगे। ये आचार्य कुंद कुंद देव का विशिष्ट प्रदेय है समय सार जी में पुण्य पाप अधिकार कहो अथवा कर्ता कर्म अधिकार के रूप में देखना हो या सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के रूप में देखना हो, जैसी सुंदरतम और गहराई से चर्चा सचमुच कुंद कुंद आचार्य देव जैसे समर्थ और प्रतिभाशाली आचार्य ही ऐसी हिम्मत और दमदारी से ऐसी हिम्मत कर सकते थे कि जैसे पाप कर्म कुशील है वैसे ही पुण्य कर्म भी कुशील है। उसी गाथा की चर्चा मैं आपके साथ अभी करूंगा। उसके पहले मैं थोड़ी सी भूमिका जो आचार्य अमृत चंद्र देव ने लिखी है उसको आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आप सिर्फ उस पंक्ति पर ध्यान देना, बहुत सरल पंक्ति है और उस पूरी पंक्ति में आप देखेंगे कि पूरे पुण्य पाप अधिकार का सार आचार्य देव ने दे दिया कि हम क्या कहने वाले हैं। ये आचार्य अमृत चंद्र देव की एक विशेषता है, चूंकि उन्होंने इसको नाटक बना दिया। पूरे ग्रंथ को नाटक की शैली में उसकी टीका उन्होंने लिखी। जहाँ प्रारंभ करते हैं वहां किसी न किसी स्वांग को मिलाकर खड़ा करते हैं और अधिकार की पूर्णता होने पर उस स्वांग को बाहर कर देते हैं। ऐसे ही इस पुण्य पाप अधिकार में एक सॉन्ग लाकर खड़ा करते हैं भूमिका के माध्यम से। वो भूमिका है अथैक में। फिर से बोल रहा हूं, आप संधि समझेंगे उसकी। अथ एकमेव कर्म द्विपात्री भूय, दो पात्र पुण्य पाप रूपेण पुण्य और पाप के रूप में प्रविशति प्रवेश करता है। फिर से सुनना, अब एक ही कर्म द्विपात्र के रूप में प्रवेश करता है। इसके कुछ समस्या हो रही है मेरे ख्याल से, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है। शुभम जी थोड़ा सा ठीक कर ले इसको। शुभम जी से निवेदन है, कुछ नेट का इशू हुआ है तो आपसे निवेदन है बस। हाँ ठीक है, ठीक है, आइए। चलिए मैं फिर से बोलता, क्या कह रहे थे कि पात्र थे दो
कौन कौन से पात्र? ये पहले दो पात्र थे, जीव और अजीव, वह एक बेस में प्रवेश कर रहे थे, और अब यहाँ उल्टा है। यहाँ क्या है कि पात्र है एक, पात्र है एक, लेकिन वह दो रूप में, इसकी आवाज बंद कर, दो रूप में प्रवेश कर रहा है। फिर से पढ़ रहा हूं, अतैक में कर्म दुई पात्री भूय पुण्य पाप रूपेण प्रविशति। पूरे अधिकार में आचार्य देव का एकमात्र कर्तव्य यही है, और वह एकमात्र यही प्रयास करने वाले हैं कि जो अज्ञानी ने पुण्य और पाप को अलग अलग मान के रखा है, हम उसको यहाँ पर ये सिद्ध करके दिखाएंगे विभिन्न तर्कों से, लॉजिक से। बस एक बात हमको सिद्ध करनी है, ये पुण्य और पाप मुक्ति मार्ग में, मोक्ष मार्ग में यदि आप इसको ढूंढने जाओगे तो ये दो नहीं, ये आपको एक ही दिखेंगे। मैं गाथा आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप स्क्रीन देखेंगे और स्पष्ट उस गाथा की चर्चा ही सीधी मैं आपके साथ यहाँ प्रारंभ करूंगा। देखिए, स्क्रीन आपको दिख रही होगी। गाथा नंबर 145 है। मैं गाथा पाठ करता हूं। कम सुहम कुशीलम सुहे कम्मम चाविजाड़ सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवे से दी। बड़ी सुंदर गाथा है। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? कम असुहम कुशीलम सुहे कम्मम चावी जाड़ है सुशीलम। कम असुहम, अशुभ जो कर्म है वह कुशीलम, कुशील है। सुहे कम्मम, और जो शुभ कर्म है जाड़ है सुशीलम, उसको तुम सुशील जानो। फिर से, कम कुशीलम अशुभम, जो अशुभ कर्म है वह कुशील है, और जो शुभ कर्म है उसको तुम सुशील जानो। ऐसा पूर्व पक्ष है, ये आचार्य भगवंत का पक्ष नहीं। आचार्य तो अपना पक्ष नीचे देने वाले हैं। क्या कहेंगे? कहतम होदि सुशीलम, कैसे कहते हो कि कुछ सुशील है? कौन? जिस पुण्य कर्म को आप सुशील कह रहे हो, आचार्य वहां आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। कहतम होदि सुशीलम, चूंकि सुनने के लिए पुण्य पाप अपने आप में बहुत गरिष्ठ विषय है, लेकिन वास्तव में चर्चा बहुत सरल है। सिर्फ और सिर्फ संतुलन की आवश्यकता पूरे विषय को समझने के लिए है। सचमुच ऐसे विषयों पर जब पूज्य गुरुदेव प्रकाश डालते हैं, तब कहीं से कहीं तक व्यक्ति को समझने में, यदि सुने ही नहीं तो समझे नहीं, वो बात अलग है। यदि सुनकर समझने के लिए बैठेगा तो उसकी सारी भ्रांतियां, चाहे क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ की बात हो, चाहे राग के अकर्तृत्व की बात हो, राग के कर्ता अकर्ता की विवक्षाएं हो, अनेकांत स्याद्वाद की विवक्षाएं हो, जब हम पूज्य गुरुदेव से सुनने और समझने की मात्र दृष्टि से बैठते हैं तो आपको एक संतुलन मिलेगा। कल का ही पूज्य गुरुदेव का प्रवचन मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, जब व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे थे, सरेसर जैसा लिखा था वैसा पढ़ के गुरुदेव ने ये भी कहा कि व्यवहार मोक्ष मार्ग वह मोक्ष मार्ग नहीं, उसको मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है, विपरीत कल्पना है। लेकिन अंतिम में जाकर ये भी कह दिया कि व्यवहार होता नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। क्या मैं विषय से बन रहा हूं पूरा कि व्यवहार होता नहीं, ऐसा नहीं है। व्यवहार तो होता है, ज्ञानियों के जीवन में सहज व्यवहार होता है, वो लाते नहीं है, होता है। क्या भूमिका राग गुणस्थान की मर्यादा का उल्लंघन कर पैदा नहीं होता। जिस गुणस्थान में जीव खड़ा है, यदि महाव्रत के गुणस्थान में जीव खड़ा है तो महाव्रत का राग होगा। यदि पंचम गुणस्थान वर्ती है तो अणुव्रत का राग होगा। यदि मात्र चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है तो अन्याय नीति अवक्ष के त्याग रूप सदाचार रूप राग की भूमिका उसके बनती है। उस भूमिका का निषेध कहीं नहीं है, लेकिन उस भूमिका को भूमिका मानने की चर्चा आचार्य भगवान अनंतों बार करते हैं। और हम और आप क्या करते हैं? तो उसको धर्म मानकर बैठे हैं जिसका निषेध सरेसर किया जा रहा है। देखो, कहतम होदि सुशीलम, आचार्य कुंद कुंद के हृदय में बैठ के सुनना, आचार्य कुंद कुंद देव के हार्द को समझना, वो क्या कह रहे हैं और किस अपेक्षा कह रहे हैं, उसकी अपेक्षा आगे लिख रहे हैं। जम संसारम पवेशेदि, जो तुझे संसार में प्रवेश कराए, ये अपेक्षा है। ऐसा क्या? प्रतिपक्ष ने कहा कि एक कर्म कैसा है कि अच्छे चरित्र वाला है, सुशील है, शुभ है वो, और दूसरा कहा कि वह बुरे चरित्र का है, गंदा है, बेकार है, कुशील है। आचार्य बड़ा आश्चर्य व्यक्त कहते हैं, ये भी संसार में डालता है, वो भी संसार में डालता है, शुभ कर्म भी संसार में डालता है, अशुभ कर्म भी संसार में डालता है। जम संसारम पवेशेदि,
जो तुझे संसार में प्रवेश कराए, कहतम, कैसे तुम उसे सुशील कहते हो। एक गाथा का इस सामान्य भाव है। एक बार इसका हरि गीत भी पढ़ते हैं, जो कितना सुंदर हरि गीत है कर्म अशुभ कुशील अरु, जानो सुशील शुभ कर्म को, किस रीत होए सुशील जो, संसार में दाखिल करे। गाथार्थ देखिए, अशुभ कर्म कुशील है, बुरा है, और शुभ कर्म सुशील है, ऐसा तुम जानते हो, ऐसा अज्ञानी जानता है, ऐसा पर्याय मूढ़ जानता है, ऐसा मिथ्या दृष्टि जानता है, ऐसा तत्व के स्वरूप को नहीं जानने वाला जानता है। क्या? अशुभ कर्म कुशील है, बुरा है, और शुभ कर्म सुशील है, ऐसा तुम जानते हो। वह सुशील कैसे हो सकता है जो संसार में प्रवेश कराता है। क्यों? क्योंकि संसार तो एक ही है, संसार में तो भेद नहीं है। क्या? संसार में तो भेद नहीं है आपकी और हमारी दृष्टि में। संसार में भेद हो तो आप शुभ अशुभ कर्म में भेद कर दो, चलेगा, लेकिन संसार तो एक ही है। जीव की अशुद्ध अवस्था, उसका नाम संसार है, भ्रमण का नाम संसार है, जहां पर दुख है वह संसार है। क्या? संसार चाहे कोई सा हो, चाहे मनुष्य हो, त्रियंच हो, देव हो, नरक हो, चारों के चारों संसार, चारों की चारों संसार की अवस्थाएं दुख रूप ही हैं। क्या? किस गति की बात करनी है बोलो? हाँ, नरक गति के दुख की बात करनी नहीं, त्रियंच की करनी नहीं है। अपने हमको पता ही है, देव गति के पूजनकार से पूछ लो, अंत में बिलखें 6-6 मास, कहें कैसे हम उनको देव। क्या? अभी अभी एक कर्णानियों का विशेष प्रकरण आप सुनना और समझना। ये जैसे राजा वगैरह होते हैं ना, ये जैसे कहीं जाते हैं राजा, आजकल नेता कहीं जाते हैं तो उनकी गाड़ी पार्क होती है, गाड़ी पार्क होती है, वो पार्किंग करके और ड्राइवर वहीं पर बैठा रहता है। ये कुछ जाति के देवता वो पार्किंग में खड़े रहते हैं समभ शरण में, वहां पर जो बाहर हाथी घोड़ा रखने की व्यवस्था होती है, और वो जो हाथी घोड़ा बनके जो देव आते हैं वहां पार्किंग में लगे रहते हैं। निम्न जाति के देवताओं की बात कर रहा हूं। और ऊपर ऊपर क्रमशः बढ़ते जाओ, दुख तो सब जगह है। जितना स्वभाव का अवलंबन है उतना सुख है, और जितना स्वभाव का अवलंबन नहीं है उतना दुख है। क्या कह रहे हैं? सीधा संसार में प्रवेश कराता है, जो संसार में ले जाए वो सुख नहीं हो सकता। इतनी सी बात है। इस सभा में मुझे संसार में दुख है इस बात की चर्चा करना शायद गलत ही प्रतीत होता है। क्या स्वाध्यायी लोग बैठे हैं, उनको संसार के दुख की बात और कथा सुनाने बैठो, वो बात अलग है कि प्रतीति करानी हो तो बात विशेष रूप से समझाओ, लेकिन वास्तव में संसार के दुख की बात पूजन में, पाठ में, छेड़ाला में कहां कहां हमने नहीं पढ़ी, वो जमती नहीं है। बस इतनी सी बात। अभिप्राय की वासना की चर्चा टोडामल जी साहब ने अनेकों की है। अभिप्राय की वासना क्या कहता है, लेकिन अभिप्राय में नहीं मिटता। कहता है संसार में दुख है, लेकिन भोगों की रुचि पड़ी रहती है, शुभ कर्म की रुचि पड़ी रहती है। मैं फिर से कह रहा हूं, शुभ भाव का निषेध नहीं है, आगम में कहीं नहीं है। क्या? शुभ परिणाम का निषेध कहीं आगम में नहीं लिखा कि शुभ परिणाम नहीं होता। कर्तृत्व मात्र का निषेध है तो शुभ परिणाम के कर्तृत्व का निषेध तो है। जब मोक्ष मार्ग के परिणाम का भी निषेध आगम में है तो शुभाशुभ परिणाम का निषेध तो सहज हो जाएगा, लेकिन शुभ परिणाम होता ही नहीं है, ये बात है ही नहीं। क्रमबद्ध पर्याय के प्रवचनों में गुरुदेव से पूछा, ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव के जो प्रवचन प्रकाशित हैं, पहले मेरा मन वही 308 से 311 गाथा लेने का था। उसमें गुरुदेव ने एक प्रश्न किया, स्वयं से प्रश्न किया, किसी शिष्य ने एक प्रश्न किया कि आप कहते हो जब सब कुछ नक्की है, सब कुछ निश्चित है, तो आपका अथाय आगम, अथाय मतलब 99% जो अथाय आगम है, वह अथाय आगम व्यवहार का पक्ष कराता है, व्यवहार की शिक्षा देता है। वह कहता है कि ऐसे प्रायश्चित होता है, ऐसे प्रतिक्रमण करो। जब जो निश्चित है, यदि गलती होनी थी तो हो गई, तो आप प्रायश्चित क्यों बताते हो? जब गलती होनी थी तो हो गई, गलती होनी थी तो आपने प्रतिक्रमण क्यों बताया? ये सब बातें क्यों बतलाते हो आप? गुरुदेव ने प्रश्न उठाया क्रमबद्ध पर्याय के प्रश्नों में, तो बोलते हैं उस भूमिका का ज्ञान कराने के लिए।
उस भूमिका में इस प्रकार का प्रतिक्रमण होता है, उस भूमिका में इस प्रकार का प्रायश्चित होता है, उस भूमिका में इस प्रकार के महाव्रत होते हैं, उस भूमिका में इस प्रकार के अणुव्रत होते हैं। भूमिका का ज्ञान कराने के लिए और व्यवहारियों को व्यवहार की भाषा में समझाया जाता है। ये तो सर्वप्रसिद्ध कथन है। क्या कितना बढ़िया गाथा है। स्पष्ट और सीधा कहते हैं कि जो संसार में प्रवेश कराता है, शुभ कर्म के उदय में स्वर्ग की अच्छी गतियां मिलती हैं, शुभ कर्म के उदय में नरक आदि बुरी गतियां मिलती हैं। शुभ कर्म के उदय में बाहर की अनुकूलताएं मिलती हैं, पाप कर्म के उदय में बाहर की प्रतिकूलताएं मिलती हैं। शुभ कर्म के उदय में इस जीव को खाने पीने की सर्व सुविधाएं, सर्व अनुकूलताएं, सर्व प्रकार की सुविधाएं सब मिलती हैं, लेकिन उन अनुकूलता में वास्तव में कोई मैसेज आया है, क्या लिखा है, स्वच्छंद ना हो जाए इसलिए। चलो विषय आगे बढ़ गया होगा, जो भी हो। क्या पुण्य के उदय में सर्व अनुकूलताएं और पाप के उदय में सर्व प्रतिकूलताएं मिलती हैं, लेकिन उस अनुकूलता में सुख है क्या? है? उस अनुकूलता को एक बार गणित लगाओ। जब लिखा ना, सप्रम बाधा संयम विच्छिन्नम, प्रवचन सार की गाथा, सप्रम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम। क्या? जम इंद्रिये हिम लब्धम, जो सुख इंद्रियों से प्राप्त होता है वह सप्रम पराधीन है, बाधा संयम बाधा सहित है, सप्रम बाधा संयम विच्छिन्नम विच्छिन्न है, बंध कारणम बंध का कारण है, विस्मम विषम है। क्या? कि जो इंद्रियों से प्राप्त सुख होता है वो। और कितना बड़ा उदाहरण चाहिए, तीर्थंकर बैठे ना। कौन बैठा है? तीर्थंकर परमात्मा का जीव, साक्षात उदाहरण, विश्व की सर्वाधिक पुण्य विभूति को त्याग कर निकल गया। और बड़ा चाहिए? शांतिनाथ कुंतुनाथ अरयनाथ। कि जो संसार में डालता है, इसमें तो संशय नहीं है किसी को कि जो सुपरिणाम है वह मोक्ष मार्ग ले जाएगा, वह मोक्ष ले जाएगा। ऐसा विकल्प तो नहीं है किसी जीव को, है? बिल्कुल पक्का नक्की निश्चित है हमारे और आपके सबके कि जैसे अशुभ कर्म संसार का हेतु है, वैसे ही शुभ कर्म भी संसार का हेतु है। यहाँ इस गाथा की टीका में आचार्य अमृत चंद्र देव 4 प्रकार के तर्क लेके आए हैं, 4 प्रतिपक्ष की ओर से और 4 अपने पक्ष की ओर से, 4 विपक्ष की ओर से और 4 अपनी ओर से। आचार्य अमृत चंद्र देव 4 तर्क देते हैं। कि कोई अज्ञानी ये कहता है कि आप कहते हो कि शुभ और अशुभ एक है, वो कहता हम बिल्कुल नहीं मानते। जैसे एक पहले कलश में कहा ना कि हम बिल्कुल नहीं मानते जो आप कहते हो कि शरीर और आत्मा अलग है। क्यों? क्योंकि यदि हम आपकी बात मान लेना, पूरा जिनागम गलत हो जाएगा। क्या जिनागम गलत हो जाएगा? 2 हरियल 2 सांवले, उसका क्या होगा? छत्र चमर महामंडल भारी, उसका क्या होगा? ऐसे यहाँ पर अज्ञानी कह रहा है कि आप जो कह रहे हो ना कुंद कुंद भगवान, कि पुण्य और पाप दोनों एक हैं, हम बिल्कुल आपकी बात नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि सुनो, इनमें 4 तरह से अंतर है। कितने प्रकार से अंतर है? इनमें 4 प्रकार से अंतर है। क्या 4 प्रकार हैं वो? ये पहला कहते हैं कि इनका हेतु अलग है। क्या कहा? इनका हेतु अलग है। दूसरा, इनका स्वभाव अलग है। तीसरा, इनका स्वाद अलग है। चौथा, इनका आश्रय अलग है। फिर से बोलना, हेतु, स्वभाव, स्वाद और आश्रय, 4 प्रकार से अंतर अज्ञानी लेके आया है, विपक्ष लेके आया है। शुभ और अशुभ दोनों के हेतु अलग हैं। पुण्य कर्म का हेतु शुभ परिणाम है और अशुभ कर्म का हेतु पाप परिणाम है। एक पुण्य कर्म कसायों की तीव्रता से बनता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम से पाप कर्म बनता है। जीव रक्षा से, दया, दान, व्रत, भक्ति के परिणाम से, स्वाध्याय से, संयम से, तप से, दान से, सब जीवों के प्रति सर्व विश्व कुटुंबकम की भावना से पुण्य कर्म बनता है। अच्छे अच्छे कार्य करते जाओ पुण्य बनेगा, और बुरे बुरे कार्य करते जाओ पाप बनेगा। अच्छे परिणाम से पुण्य बनता है और बुरे परिणाम से पाप बनता। तो दोनों के हेतु अलग है। एक का हेतु अशुभ भाव है और एक का हेतु शुभ भाव है। एक का हेतु शुभ परिणाम, मंद कसाएं हैं, और एक का हेतु क्या है? तीव्र कसाएं। ऐसे इन दोनों के हेतु अलग हैं, इन दोनों के कारण अलग हैं। किसने कहा? विपक्ष ये बात कह रहा है। दूसरा बोला एक से संतुष्ट नहीं होना, और दूसरा हेतु देता है। क्या हेतु देता है दूसरा? वो कहता है कि दोनों के स्वभाव अलग। मैं टीका आपको बाद में पढ़ के बताऊंगा।
क्या दूसरा हेतु क्या देता है, दोनों के स्वभाव अलग हैं, एक पुण्य कर्म प्रकृति है और एक पाप कर्म प्रकृति है। क्या चार घातिया और असाता असाता वेदनीय, अशुभ नाम, अशुभ उच्च नीच गोत्र और अशुभ नाम कर्म, असाता वेदनीय, ये क्या है, ये क्या है, ये पाप प्रकृतियां हैं, इनका स्वभाव अलग। कर्म प्रकृतियां है ना, कर्म प्रकृतियों की सबकी अपनी अपनी अलग अलग जातियां हैं। जो पुण्य कर्म प्रकृति है उसका स्वभाव अलग है, पाप प्रकृति है उसका स्वभाव अलग है, उसका नेचर अलग है। चार प्रकार के बंध है ना, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। प्रकृति नेचर अलग है, कर्म प्रकृतियों के नेचर अलग है। तो इस तरह इनके स्वभाव की भिन्नता है, शुभ कर्म की और अशुभ कर्म की। किसमें हेतुता में अंतर है, और कहते हैं उनके स्वभाव में अंतर है, और तीसरा कहते हैं दोनों के स्वाद में अंतर है। जब पुण्य कर्म का उदय आता है तो सुख सा लगता है, जब पाप कर्म का उदय आता है तो बुरा लगता है। पुण्य कर्म के उदय में एसी का स्वाद मिलता है, पाप कर्म के उदय में गर्मी की धूप मिलती है। और अच्छा दूं, उन पाप कर्म के उदय में 7वें नरक की भूमिका वो तापमान को सहना पड़ता है, और पुण्य कर्म के उदय में 16वें स्वर्ग की और ऊपर के हेमेंद्र आदि लोक की पुण्य प्रकृतियों के उदय को वहां पर भोगना पड़ता है। कितना अंतर है दोनों के स्वाद में। एक वो है बाहर बैठा हमारी दुकान के भीख मांगने वाला, उसको हम सूखी रोटी देते हैं, उस स्वाद को लेता है, और एक हम राजाशाही से रहते हैं, हम उस स्वाद को लेते हैं। तो दोनों के स्वाद में भिन्नता है। चौथा, मैं एक एक पंक्ति सीधी टीका के आधार से आपसे चर्चा कर रहा हूं। चौथा बोलते हैं उसके आश्रय में अंतर है। एक का आश्रय संसार बंध मार्ग है और एक का आश्रय मोक्ष मार्ग है। इसमें बड़ी दम है। क्या चौथा क्या कह रहे हैं, एक का आश्रय क्या है, बंध मार्ग है, ये संसारियों के रहता है, और एक का आश्रय मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मार्गियों के रहता है। किसके रहता है, शुभ कर्म शुभ भाव मुख्यता से हमारे आपके रहता है, भले मोक्ष मार्गी नहीं है, लेकिन मुख्यता से बात कह रहे हैं, मोक्ष मार्गियों के शुभ परिणाम होते हैं, तो उनके आश्रय से वह पलता है, और एक बंद मार्गियों के, संसार मार्गियों के आश्रय से पलता है। तो कहते हैं एक का आश्रय बंद मार्ग है और एक का आश्रय मोक्ष मार्ग है। लो, आश्रय भिन्नता है। समझ में आता है कैसे बंद मार्ग है, कि जो संसार में रहने वाले दीन दुखिया प्राणी हैं वो सभी पाप भाव से संलग्न हैं, और जो मोक्ष मार्गी हैं उनके सुपरिणामों की मुख्यता है। क्या शुभोपयोग या शुद्धोपयोग, शुभोपयोग या शुद्धोपयोग, तो उनके सुपरिणाम की मुख्यता है। इसीलिए तो आचार्य भगवंतों ने बाह्य को दिखाने के लिए, सुनना बहुत अच्छे से, गजब की बात है, क्या बाह्य के चरित्र को दिखाने के लिए कि आपको मुनिराज हैं सच्चे हैं क्या झूठे हैं कैसे पता करोगे, ये अणुवृत्ति हैं सच्चे हैं झूठे हैं कैसे पता करोगे, ये सम्यक दृष्टि है कैसे पता करोगे। अंतरंग में तो तुम जाओगे नहीं, जा सकते नहीं हो, केवल केवली परमात्मा ही उस अंतरंग को जान सकते हैं, हम और आप तो जान सकते नहीं, तो आप कैसे जानोगे, हम और आप बाहर से जानेंगे। तो बाहर क्या है कि बाहर में यदि 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है तो 28 मूल गुणों का पालन 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक की वीतरागता वाले की बाह्य भूमिका है। किसकी भूमिका है, 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक की वीतरागता, उसी को कहो प्रचुर स्वय संवेदन, जिस जीव के वर्त रहा है उसके ही 28 मूल गुणों की बाह्य भूमिका होती है। बाहर में देखते हैं कि 28 मूल गुणों का पालन करता है, हम मस्तिष्क झुका देते हैं। जय हो निर्गंध दिगंबर महामुनिराज की। ऐसी पंचम गुण स्थान वर्ती की भूमिका, बाहर में पंचाणुव्रत का पालन करता हो, 12 व्रतों का पालन करता हो, हाँ क्रमशः प्रतिमाओं को लेके रखा हो, ये यदि इसका अतिचार रहित, अतिचार तो लगते ही है, अनाचार रहित पालन करता हो तो हम उसको भी मस्तिष्क झुका देते हैं, अणुवृत्ति है, आप धर्मात्मा है। सम्यक दृष्टि की भूमिका भी सीधी स्पष्ट जरूर आगम में नहीं आई, लेकिन कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं आगम में बना के रखी है, कहीं मूल गुणों के रूप में बना के रखी है, कहीं उसको अणुवृत्त के रूप में ही पंचम गुण चतुर्थ गुण स्थान वर्ती की भूमिका बनाई है, कहीं उसके अन्य नीति अवक्ष के त्याग रूप भूमिका बनाई है, कहीं उसके रात्रि भोजन के त्याग, दिन के भोजन, मतलब चरणानुयोग का शास्त्र तो सामान्य जैनाचार्य के पालन कर्ता को सम्यक दृष्टि ही कहता है।
चरणानियों के शास्त्र दो, सामान्य जैनाचार के पालन करता। मतलब समझ लो जैसे हमारे शास्त्रों के आधार से निसंकता निकांक्षिता बाहर में बरत रही है, वात्सल्य प्रभावना संभव है। व्यवहार में एक गुण प्रकट हो जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मतलब सामान्य रूप से भले सच्चा नाम तो अंतरंग वितरागता के साथ हो तभी पढ़े, ये बाहर में बरत रहे हो, तो उसको उसके आधार से आगम ने उसको चतुर्थ गुण स्थानवर्ती कह दिया, पंचम गुण स्थानवर्ती कह दिया, मुनिराज कह दिया। तो उसने क्या क्या तर्क दिया कि ये जो शुभ परिणाम है ना, ये मोक्ष मार्ग के आश्रित है, इसका आश्रय देने वाला कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, इसको आश्रय देने वाला मोक्ष मार्गी है। तो इस तरह अज्ञानी ने 4 तर्क दिए हैं। फिर से सुन लेना, क्या? दोनों के हेतु अलग हैं, दोनों के स्वभाव अलग हैं, दोनों का स्वाद अलग है, और दोनों के आश्रय अलग हैं। यही और आप और हमारी सबकी स्थिति है। मैं पहले ही कहा था बड़ा सरल विषय है, मुझे पूरा विश्वास है आप में से एक एक व्यक्ति इसका काट ला सकता है। चलो आचार्य अमृत चंद्र देव के शब्दों में इसकी काट ढूंढते हैं और ये जो बात की है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, मैं स्क्रीन आपके सामने ला रहा हूं, इसको देखते हैं। टीका देखिए, किसी कर्म में शुभ जीव परिणाम निमित्त होने से और किसी में अशुभ जीव परिणाम निमित्त होने से कर्म के कारणों में भेद होता है। एक, कोई कर्म शुभ पुद्गल परिणाममय और कोई अशुभ पुद्गल परिणाममय होने से कर्म के स्वभाव में भेद होता है। 2, किसी कर्म का शुभ फल रूप और किसी का अशुभ फल रूप विपाक होने से कर्म के अनुभव में स्वाद में भेद होता है। 3, कोई कर्म शुभ मोक्ष मार्ग के आश्रित होने से और कोई कर्म अशुभ बुरे बंध मार्ग के आश्रित होने से कर्म के आश्रय में भेद होता है। यद्यपि कर्म एक ही है, तथापि कई लोगों का ऐसा पक्ष है कि कोई कर्म शुभ और कोई अशुभ है, परंतु वह प्रतिपक्ष सहित है। प्रतिपक्ष सहित है मतलब अभी हमारा पक्ष तो सुन लो, वह प्रतिपक्ष अर्थात व्यवहार पक्ष का निषेध करने वाला निश्चय पक्ष इस प्रकार है। क्या? अब आचार्य अपना पक्ष रखते, तुमने अपनी बात कह दी ना, अब हमारी बात सुनो। मतलब आचार्य खुद कहते हैं आपसे, इसके अलावा कोई तर्क हो तो लेके आओ तुम्हारे पास, इन 4 के अलावा आप घूम आओ, ये पुण्य पाप की एकता को बतलाने वाला कोई दमदार लॉजिक हो। टोडामल जी साहब सब बातें रख देते हैं, इसके अलावा तुम्हारे पास हो तो लेके आओ। न्यायाचार्य अपनी तरफ से, तुम ज्यादा से ज्यादा क्या सोच सकते हो, बौद्ध हो तो क्या सोच सकते हो, तुम्हारी क्या कल्पनाएं हो सकती हैं, सारी कल्पनाएं खुद लाके रख देते हैं। अब तुम आ जाओ लड़ने, तुम क्या लड़ोगे, हमने तुम्हारी बात सारी रख दी, जमी नहीं है, तुम्हारी सारी बात रख चुके हैं आचार्य भगवंत। इसके पहले एक बहुत सुंदर कलश था 101 नंबर का, बहुत गजब का उदाहरण था। क्या उदाहरण था, उदाहरण तो सुन ही लो, पद में सुनाता हूं, देखना क्या उदाहरण था। दोनों जन्मे एक साथ शूद्रा के घर में, एक पला बामुन के घर, 2 जा निज घर में, एक न छुए मध्य मास ब्राह्मण मान से, दूजा डूबा रहे उसी में अपनत्व भाव से, जाति भेद के भ्रम से ही यह अंतर आया, इसीलिए अज्ञानी ने पहचान न पाया। क्या कहा कि एक शूद्र महिला ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये उदाहरण इन सारे पॉइंट में काम आने वाला है। एक शूद्र महिला ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, एक का पालन पोषण ब्राह्मण के यहाँ हुआ और एक का पालन पोषण उस शूद्र महिला के यहाँ होता है। जिसका पालन पोषण ब्राह्मण के यहाँ हुआ वह ब्राह्मण है, अपने को ब्राह्मण मानता हुआ मद्य का सेवन, मांस का सेवन, मधु का सेवन नहीं करता, गलत लोगों के साथ उठता बैठता नहीं है, चोटी रखता है, गंगा में नहाता है, पूजा पाठ करता है, ये सारे कार्यों को करता है। और जिसका पालन पोषण उस शूद्र महिला के यहाँ हुआ वो मध्य मास में लगा पड़ा है, जो भी काम है शूद्र के योग्य उन सारे कार्यों को करता है। शूद्र कोई जाति नहीं, निम्न कार्य करने वाला शूद्र है, उच्च कार्य करने वाले ज्ञानी धर्मात्मा ब्राह्मण कहो, वीरता प्रदर्शित करने वाला क्षत्रिय, व्यापार करने वाला वैश्य है। तो क्या कहा कि
और जो शूद्र के यहाँ जिसका पालन पोषण हुआ वो क्या है कि वो शूद्र है। आचार्य पूछते हैं कि आप मुझे एक बात बताओ, इसमें से जिसका पालन पोषण ब्राह्मणी के यहाँ हुआ वो क्या है? वो क्या है? वो ब्राह्मणी हो गया क्या? ब्राह्मणी का पुत्र हो गया क्या? आपको रामायण की एक घटना याद है, विभीषण की? मुझे एक बात बताओ, विभीषण को राज तिलक कहाँ का हुआ था? उदाहरण है केवल, विभीषण को राज तिलक कहाँ का हुआ था? राम के साथ युद्ध में लड़ा, भाई को मरवाया। राम के साथ युद्ध में जब विभीषण राम के पास आया तो लक्ष्मण कहा, भैया इस पर विश्वास मत करना, इससे अपनी गुप्त बातें व्यक्त मत कर देना। क्यों नहीं कर देना? इसकी कोई ठिकाने नहीं है, इसका पुर तो वहां बसता है, इसका खून तो वहां बसता है। क्या जिस समय रावण मरा तो सबसे ज्यादा कौन रो रहा था? कि वो विभीषण रो रहा था। इनको देखो लक्ष्मण को, और हमको देखो, हम कैसे भाई हैं, भाई के नाम पे कलंक हैं। हो सकता है अंतरंग में ही परिणाम एक बार जागृत हुआ हो, मुझे भी अपने भाई का साथ देना चाहिए था, भले अपनी जान क्यों ना चली जाती। हो सकता है क्या? जब राम जी जाने लगे अयोध्या, विभीषण ने कहा हम भी आपके साथ चलेंगे। उन्होंने कहा यहीं रहो, तुम्हें यहीं का तिलक कर देते हैं। अयोध्या का तिलक करके चले गए। ऐसे ही मोक्ष मार्गियों के, ज्ञानियों के, धर्मात्माओं के जब तक शुद्ध परिणाम नहीं बरतता तब तक शुभ को साथ में रखते हैं, और जैसे ही शुद्ध परिणाम बरता उसको यही संसार का राज तिलक करके बढ़ जाते हैं। यह है शुभ परिणाम की स्थिति। जब तक शुद्ध में नहीं जाता तब तक शुभ में रहता है, लेकिन शुभ में रहते हुए भी ज्ञानी को उसका खेद बरतता है। क्या बरतता है? शब्द क्या है? उसका खेद बरतता है। कितने सारे उदाहरण सम्यक दृष्टि की परिणति को बतलाने के लिए दिए हैं। वैश्या सम प्रीति, नगर नारी का प्यार यथा, कमल जल में रहता हुआ भिन्न है। ये सारे उदाहरण उसकी परिणति को, मतलब शुभ परिणाम को करता हुआ शुभ परिणाम के प्रति बरतने वाली उसकी उदासीनता को दिए हैं। ऐसे संतुलन के साथ उस पुण्य पाप को पढ़ो तो लड़ाई झगड़े हों कहाँ। देखो सारे लॉजिक को पूरा करना है, सिर्फ 5-10 मिनट का टाइम हमारा बचा है। देखिए, शुभ या अशुभ जीव परिणाम केवल अज्ञानमय होने से, वो क्या कह रहा था? एक कैसे हैं? एक का हेतु क्या है? एक का हेतु शुभ परिणाम है, एक का हेतु अशुभ परिणाम है। शुभ परिणाम से पुण्य बनता है, पाप परिणाम से पाप कर्म बनता है। यहाँ क्या कह रहे हैं? शुभ या अशुभ जीव परिणाम केवल अज्ञानमय होने से एक हैं, और उनके एक होने से कर्म के कारणों में भेद नहीं होता। क्या? उसने कहा शुभ परिणाम अलग, अशुभ परिणाम अलग। आचार्य कह रहे हैं शुभ और अशुभ दोनों परिणाम अज्ञान है, ज्ञान का वास किसी में नहीं है। समय सार जी में अनेक स्थल पे कहा है, ये राग में ज्ञान की गंध नहीं है, राग में ज्ञान की गंध नहीं है। ज्ञायक स्वभाव ऊपर तैरता हुआ भिन्न प्रतिभाषित होता है। ज्ञायक स्वभाव अपनी ज्ञानता से, अपनी चेतना से राग द्वेष के साथ रहता हुआ भी ऊपर तैरता है, अलग अलग दिखाई देता है। शुभ अशुभ परिणाम दोनों कैसे हैं? अज्ञान है। अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। ऐसी स्थिति इनकी है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया की माया सी गढ़ती क्षण में बढ़ती क्षण में। मतलब पूर्वाचार्यों के बाद जितने भी ज्ञानी धर्मात्मा हुए सबने पुण्य पाप की धज्जियां तो बराबर से उड़ाई हैं, लेकिन बस थोड़ी से कम उड़ाई हैं। योगिंदु देव जैसे आचार्यों ने कहा बिरले ही हैं जो पुण्य पाप की एकता को समझते हैं। वो जीव बहुत बिरले हैं जो पुण्य पाप को एक मानते हैं। संख्या में तो पुण्य पाप को अलग अलग मानने वाले ढेरों हैं। देखो, शुभ या अशुभ जीव परिणाम केवल अज्ञानमय है। दोनों ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से प्रकट नहीं होते, दोनों अज्ञान दशा में प्रकट होते हैं। तो कारण क्या है? कि अज्ञान है। पुण्य कर्म का कारण भी अज्ञान है और पाप कर्म का कारण भी अज्ञान है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं हेतु में अंतर नहीं है। दूसरा स्वभाव सुन लो, शुभ या अशुभ पुद्गल परिणाम केवल पुद्गलमय होने से एक है।
चाहे पुण्य कर्म प्रकृति हो चाहे पाप कर्म प्रकृति हो, दोनों प्रकृतियां हैं तो पुद्गल ना, हैं तो दोनों जड़ ना, तो बोलते उनकी स्वभाव में भी कोई अंतर नहीं है। तीसरा, उसके एक होने से कर्म के स्वभाव में भेद नहीं होता। तीसरा, इसलिए कर्म एक ही है। शुभ या अशुभ फल रूप होने वाला विपाक केवल पुद्गलमय होने से एक है। उसके एक होने से कर्म के अनुभव में स्वाद में भेद नहीं होता, इसलिए कर्म एक ही है। तीसरा क्या लॉजिक दिया कि जो उसके उदय में प्राप्त होने वाली बाह्य सामग्री है वह सब क्या है, वह सर्व सामग्री पुद्गलमय है। सचमुच तो ये भी व्यवहार का कथन है कि हम स्वाद लेते हैं, हम सूंघते हैं, हम स्पर्श करते हैं, वास्तव में ज्ञायक सूंघता नहीं है, वास्तव में ज्ञायक चखता नहीं है, वास्तव में ज्ञायक सुनता नहीं है, सुनने का ज्ञान करता है, सूंघने का ज्ञान करता है, चखने का ज्ञान करता है, राग का भी ज्ञान करता है। क्या कहा, राग का भी ज्ञान, सूंघने का भी ज्ञान, चखने का भी ज्ञान और गायक का भी ज्ञान ही करता है एक समय की पर्याय में। उस एक समय की पर्याय में सुपर प्रकाशक शक्ति से जिस समय राग का ज्ञान बरत रहा है, जिस समय स्वाद का ज्ञान बरत रहा है, उसी समय गायक का ज्ञान बरत रहा है। और ज्ञानी एक गायक का ज्ञान है, एक राग का ज्ञान है, एक पर पदार्थों का ज्ञान है, ऐसा भिन्न मान लेता है, इसलिए वो ज्ञानी है। बस कल 17वीं 18वीं गाथा की चर्चा हुई थी ना, अनुभव में आता हुआ किसके, ये सबके, ये अनुभव में आता हुआ सबके, क्या कि सुपर प्रकाशक शक्ति वाला है ना, ये पर भी जानने में आ रहा है, राग भी जानने में आ रहा है, गायक भी जानने में आ रहा है, ये दोनों को मिलाकर जान रहा है, और ज्ञानी दोनों को अलग अलग कर जान रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ये दोनों का स्वभाव कैसा है, ये दोनों का स्वभाव पुद्गलमय है। क्या लिखा, पढ़ता हूं फिर से, कहां गया, शुभ या अशुभ फल रूप होने वाला विपाक केवल पुद्गलमय होने से एक है। उसके एक होने से कर्म के अनुभव में भेद नहीं होता, इसलिए कर्म एक ही है। चौथा, शुभ मोक्ष मार्ग केवल जीवमय है। ये गजब का पॉइंट है। शुभ मोक्ष मार्ग, शुभ मतलब क्या, शुभ मतलब शुभ परिणाम नहीं, वास्तविक मोक्ष मार्ग को शुभ लिखा है यहाँ पर, फिर से समझना। शुभ लिखा ना, शुभ अच्छे, शुभ मतलब यहाँ पर शुभ मतलब पुण्य नहीं, यहाँ पर शुभ मतलब मंद कसाय नहीं, यहाँ पर शुभ मतलब शुद्ध मोक्ष मार्ग, वास्तविक मोक्ष मार्ग, यथार्थ मोक्ष मार्ग, निश्चय परमार्थ मोक्ष मार्ग, वो है शुभ मोक्ष मार्ग। केवल जीवमय है और अशुभ बुरे बंद मार्ग केवल पुद्गलमय है। जो मोक्ष मार्ग है वह रत्नात्रयमय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है। वो भी कौन से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप। गुरुदेव तो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को कल के ही मतलब इसी शिविर के प्रातःकालीन प्रवचन में उसको क्या कह रहे थे, मोक्ष मार्ग तो वही है, जो स्वरूप की श्रद्धा है, स्वरूप की ज्ञान है, स्वरूप का आचरण है, वही मोक्ष मार्ग है। उसके साथ बरतने वाला जो राग परिणाम है उसको मोक्ष मार्ग माने वह मिथ्या है, उसको राग ही माने वो सम्यक है, उसको मोक्ष मार्ग माने तो मिथ्या है। क्या कह रहे हैं, सो मोक्ष मार्ग केवल जीवमय एकांत का सम्यक एकांत का मार्ग है। उसको बोलते हैं पोपा वाइन और राज नथी, यही है, मिलाने का राज नहीं है, थोड़ा तो ये है ना, थोड़ा तो ये है ना, थोड़ा तो ये है ना, बिल्कुल नहीं है। क्या, जैसे आत्मा गायक ही है, आत्मा गायक ही है, पुद्गल नहीं है, ऐसे ही मोक्ष मार्ग शुद्ध स्वभाव के अवलंबन से ही होगा, राग द्वेष के अवलंबन से नहीं ही होगा, ये अनेकांत है। देखो मतलब अनेकांत के नाम पे भ्रम फैलाने वालों के लिए एक शब्द बहुत पर्याप्त और स्पष्ट है। क्या शब्द, कि वस्तु में जो धर्म होते हैं उसको ही तो अनेकांत कहेगा, जो धर्म होंगे ही नहीं उसको कैसे अनेकांत कहेगा। मोक्ष मार्ग शुद्ध स्वभाव के अवलंबन से होगा, उसी को तो अनेकांत कहेगा। मोक्ष मार्ग जब राग द्वेष के अवलंबन से होगा ही नहीं तो उसको अनेकांत कैसे कहेगा। और कहो कि अनेकांत के नाम पे ये भी चला लो, ये भी चला लो। क्या कह रहे हैं, सो मोक्ष मार्ग केवल जीवमय है। जीवमय मतलब जीव के स्वभाव रूप है, स्वभाव के अवलंबन से ही प्रकट होता है, स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप ही होता है।
और अशुभ बुरे बंद मार्ग केवल पुद्गलमय हैं। क्या वो कह रहा था ना कि शुभ मोक्ष मार्ग के आश्रित पुण्य परिणाम है, बोलते हैं शुभ मोक्ष मार्ग केवल जीव के आश्रित है, पुण्य परिणाम के आश्रित नहीं है। और शुभ मोक्ष मार्ग को शुभ मोक्ष मार्ग को, वास्तविक मोक्ष मार्ग को जीव का आश्रय है, और अशुभ पुण्य भाव को जीव का आश्रय नहीं है, ये कह रहे हैं। क्या कहा? मोक्ष मार्ग केवल जीवमय है और अशुभ बुरे बंद मार्ग केवल पुद्गलमय है। संसार मार्ग शुभाशुभ परिणाम रूप है, और शुभाशुभ परिणाम में कारण में कार्य का उपचार कह के उसको पुद्गल ही कह दो। अशुभ बुरे बंद मार्ग केवल पुद्गलमय है, इसलिए वे अनेक भिन्न भिन्न दो हैं। जीव मोक्ष मार्ग अलग है और संसार बंद मार्ग अलग है। जीव मोक्ष मार्ग स्वभाव के अवलंबन से और संसार यह राग के अवलंबन से। कहीं कहीं ज्ञानी की परिणति में यदि दिखे तो वहां पर ऐसा ही जानना कि वह उसकी भूमिका है, वह उसके गुणस्थान की मर्यादा है, और उसमें ज्ञानी तृप्त नहीं है। तो मैं तृप्त सा दिखे तो भी अंतरंग में खेद बरतता है, ऐसा जानना। क्या कह रहे हैं? और उनके अनेक होने पर भी कर्म केवल पुद्गलमय बंद मार्ग के ही आश्रित होने से कर्म के आश्रय में भेद नहीं है, इसलिए कर्म एक ही है। इस प्रकार इस 145वीं गाथा में अज्ञानी ने जो 4 प्रकार से मोक्ष मार्ग की चर्चा, पुण्य पाप की अनेकता बताई कि पुण्य अलग है और पाप अलग है। आचार्य अमृत चंद्र देव ने अपने तर्कों से कहा कि शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम दोनों अज्ञानमय हैं। वह किसके कारण अज्ञानमय भाव, वह तुम्हारे पुण्य पाप रूप कर्म के कारण है, इसलिए पुण्य पाप एक है, दोनों का हेतु एक है। फिर दोनों को क्या कहा कि पुद्गल स्वभाव है, इसलिए दोनों एक हैं। फिर कहा दोनों का स्वभाव पुद्गलमय है तो दोनों एक हैं। और फिर कहा दोनों जो संसार मार्ग है वह किसके आश्रित है कि वह पुद्गल के आश्रित है, और जो मोक्ष मार्ग है वह जीव के आश्रित है, इसलिए आप ये भी नहीं कह सकते। इस तरह आचार्य भगवंत ने पुण्य पाप की एकता को घटित करने वाली इस 145वीं गाथा में बहुत सुंदर चर्चा की। हम और आप सभी इस पुण्य पाप के संतुलन को जाने। राग ज्ञानी की भूमिका में शुभ भाव है, लेकिन शुभ भाव को मोक्ष मार्ग नहीं मानते, उसको व्यवहार मार्ग मानते हैं, और उसका निरंतर उनको खेद बरतता है। हम सभी मोक्ष वस्तु तत्व का यथार्थ स्वरूप समझे, इस भावना से मैं अभी विराम लेता हूँ। अभी हम सबने ज्ञानोदय महाविद्यालय के प्राचार्य भाई शुभम जी शास्त्री के द्वारा समय सार के पुण्य पाप अधिकार के संबंध में चर्चा का लाभ लिया, और देखा होगा किस तरह से आगम को सामने रख करके सैद्धांतिक चर्चा प्रस्तुत की है, और तर्क के साथ, युक्ति के साथ, न्याय के साथ, और आगम को तो माथे पर रखते ही है। दूसरी बात ये